और मैं रतन प्रिया। आप सभी का ग्रीन इंटर्नशिप शो में स्वागत है। क्या आप हमारी तरह यह सोच रहे हैं कि आप 12वीं कक्षा के बाद क्या करना चाहती हैं? क्या आप भी व्यवसाय करना चाहती हैं या फिर नौकरी करना चाहती हैं या फिर अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती हैं? तो यही वजह है कि हम इस शो में आपके साथ हैं और यह शो का नाम ग्रीन इंटर्नशिप शो है। हम आपके साथ हैं और आपके जैसे कई युवाओं से मिलने जा रहे हैं जो पूरे बिहार में अलग अलग जगह ग्रीन इंटर्नशिप शो करेंगे। चलिए हम रतन प्रिया से जानते हैं। रतन प्रिया, ग्रीन इंटर्नशिप शो क्या होता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें व्यवसाय शुरू करने के लिए, नौकरी करने के लिए कुछ कौशल सीखने की आवश्यकता होती है, जैसे कि जैविक नर्सरी, सौर ऊर्जा, टिकाऊ पैकेजिंग, मोबाइल बैंकिंग, मशरूम की खेती, जैविक खेती, मास कम्युनिकेशन और भी बहुत कुछ जैसे क्षेत्रों में उद्यमियों के लिए कार्य करने का अनुभव प्राप्त करने के लिए। तुम क्या खाती हो रतन प्रिया? इतना कैसे बोल पा रही हो? मैं प्रैक्टिस करती हूँ आदिति, बोलने की प्रैक्टिस। क्या तुमने इंटर्नशिप किया है? नहीं आदिति, मैंने तो अभी तक कोई इंटर्नशिप नहीं किया, लेकिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर करना चाहूँगी। क्या तुम हमें बता सकते हो ग्रीन जॉब क्या होता है? जरूर, यह टिकाऊ है, यह जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखता है, यह पर्यावरण के लिए अच्छा है, भले ही सीधे तौर पर एक हरे रंग का उद्यम ना हो, जैसे कि तकनीकी व्यवसाय। इस इंटर्नशिप शो में आप ये जानेंगे कि इंटर्नशिप में क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना पड़ता है और भी बहुत कुछ। तो आज हम मिलेंगे और बात करेंगे कि सबसे पहला अनुभव अपने आप का होना चाहिए, ना कि किसी और का अनुभव होना चाहिए। अगर आपको व्यवसाय करना है तो यह बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बिहार की राजधानी पटना में, जहां पर हमारे दो होस्ट हमें वहां पे चल रहे इंटर्नशिप के बारे में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। मेरा नाम ब्यूटी है और मेरा नाम अनु। तो चलिए चलते हैं रिसाइकलिंग के इंटर्नशिप पर और मिलते हैं कुछ इंटर्न से और जानते हैं उनकी राय। हाय। मेरा नाम ब्यूटी है और मेरा नाम अनु। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम महजबी है। आप किस जिले से हैं? मैं पटना जिले से हूँ। आप किस ग्रेड में हैं? मैं 11th ग्रेड में हूँ। क्या आप कोई इंटर्नशिप कर रही हैं? हाँ, मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ साइकिलिंग का। आप इसके बारे में क्या जानते हैं? मैं इसके बारे में यही जानता हूँ कि इस इंटर्नशिप को करने से हम किसी भी खराब चीज़ को दोबारा उपयोग करके उसको काम में ला सकते हैं। यह इंटर्नशिप अब तक कैसे चल रहा है? इंटर्नशिप अब तक बहुत अच्छा चल रहा है। क्या यह आपकी अपेक्षा के अनुरूप है? हाँ, ये इंटर्नशिप मेरी इच्छा के अनुरूप है। क्या आपने इसके बारे में कोई शोध किया है? हाँ, मैंने किया है गूगल पे, पेपर पे एंड वगैरह ऐप पे। इस इंटर्नशिप को करने से आपको क्या उम्मीद है? यह इंटर्नशिप करने से हमको यह उम्मीद है कि आगे जाकर यह हमको भविष्य में काम देगा। यह इंटर्नशिप कितने दिनों के लिए है? यह इंटर्नशिप 10 दिनों के लिए है। क्या आप नर्वस हैं? नहीं, पहले थी बट अब नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि इतने दिनों के लिए इंटर्नशिप आपको कौशल सीखने का पर्याप्त है? नहीं, अगर कुछ और समय होता तो मैं और ज़्यादा सीख पाती। आप अपने दोस्तों या सहकर्मियों से क्या सुन रहे हैं? मेरा दोस्त कह रहा था कि यह क्यों कर रहे हो, इसके यह बहुत बेकार है, इसमें टाइम बर्बाद होगा, पर मैंने इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा ठीक है। क्या आप बता सकती हैं हमें जो कौशल आपने सीखा, इन कौशल को आप कैसे उपयोग करेंगी? जी बिल्कुल, हम लोगों ने सीखा प्लानिंग। अगर हम लोग किसी व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले प्लानिंग कर लेना चाहिए, योजना बना लेना चाहिए। टीम वर्क, अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें टीम वर्क करना चाहिए। नेवर गिव अप, अगर हम लोग व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा लॉस होता है, लेकिन अगर हम उससे हार मान लेंगे तो वैसा नहीं होगा। हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं कंपनी तो लॉस होने के बाद भी नेवर गिव अप, हमें हार नहीं मानना चाहिए। हाय। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमृत कुमार है। आप किस जिले से हैं? मैं पटना जिले से हूँ। आप किस ग्रेड में हैं? मैं 9th ग्रेड में हूँ। यह इंटर्नशिप अब तक कैसे चल रहा है? यह इंटर्नशिप अब तक बढ़िया चल रहा है। स्नेहा जी, आज का दिन खत्म हो गया, आपको कैसा लग रहा है? आज का दिन खत्म हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे आप ऐसा कुछ करना चाहती हैं? हाँ, आगे चल के अपना एक व्यवसाय खोलना चाहूँ। अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए इच्छुक युवाओं के लिए आपके पास क्या सलाह है? इच्छुक युवाओं के लिए यही सलाह है कि वे इंटर्नशिप करें और बेसिक जानकारी प्राप्त करें, फिर अपना व्यवसाय शुरू करें। युवाओं को इंटर्नशिप या कार्य अनुभव क्यों मिलना चाहिए? ताकि वो बातों को अच्छे से जान सके और आगे जाकर अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सके। क्या आपने अपने दोस्तों या सहकर्मियों से कुछ सुने हैं? हाँ, मैंने अपने दोस्तों या सहकर्मियों में सुना, उन्होंने कहा कि रिसाइकलिंग बहुत अच्छा है। क्या आप हमें बता सकते हैं जो कौशल आपने सीखी हैं उनका
किस प्रकार उपयोग करेंगी? हाँ, मैं आपको बता सकती हूँ। पहले तो पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि अगर धैर्य रखेंगे तभी जाकर हमारा कुछ काम अच्छे से हो पाएगा। दूसरा, कीप नोटिंग, उसमें मतलब कोई भी काम करते हैं तो पहले इसको नोट कर लेंगे। इस इंटर्नशिप को करने से आपको क्या उम्मीद है? इस इंटर्नशिप को करने से मुझे यह उम्मीद है कि मैं खुद का कुछ बिजनेस व्यवसाय खोल सकूँ और दूसरे को बता सकूँ। क्या अपने अनुभव के बारे में और कुछ बता सकती हैं? हाँ, रिसाइकलिंग बहुत अच्छा है और इसमें वेस्ट मटेरियल का यूज़ होता है और क्लाइमेट पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इससे हम लोग घर के सामान से भी रिसाइकलिंग कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए अब बात करते हैं उद्यमी से और जानते हैं इंटर्नशिप के बारे में। हेलो सर। हेलो, मैं अनु कुमारी और मैं ब्यूटी कुमारी। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम पंकज कुमार है। आप क्या करते हैं सर? मैं रिसाइकलिंग वर्क करता हूँ। जैसे आपके हमारे घर में जो भी बेकार चीज़ें हो जाती हैं, रद्दी कागज़ होते हैं, हमारे यहाँ रोज़ अखबार आते हैं या एक कैरेट से सब हमें मिलता है, तो उसके आधार पर मैं रिसाइकलिंग वर्क कर करके और उसे यूजफुल बना करके अपना एक सोर्स ऑफ इनकम है। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने यह व्यवसाय कैसे शुरू किया? सर्वप्रथम जब हमारी पढ़ाई पूरी हुई उसके उपरांत मैंने अपने आर्थिक उपार्जन के लिए हमारे पास जो रिसाइकलिंग वर्क का अनुभव और आइडिया था, उसके अनुसार मैंने बेकार चीज़ों से कलाकृति का निर्माण करना शुरू किया और उसे गिफ्ट आइटम्स दुकान पर या हमारे कुछ वेबसाइट हैं उस पर उसे ऐड दिया और ऐड देने के बाद उसे बेचकर अपना व्यवसाय। क्या आप हमें बता सकते हैं आप छात्रों को कैसे मूल्यांकन करते हैं? छात्र हर चीज़ में ऐसे तो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनके मूल्यांकन के लिए हमें सर्वप्रथम उनका वेशभूषा, पहनावा और उनकी बोलचाल पर हमें ध्यान देना पड़ता है। उसके उपरांत जब मैं उतना आंक लेता हूं कि हाँ इनका अपना सेल्फ पर ध्यान है, तब मैं उनकी रुचि और उनकी पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा का अनुसरण करता हूं। और उसके उपरांत अगर मैं उनको कोई ऑर्डर देता हूं, कोई कार्य करने के लिए कहता हूं, तो उस पर कितना वो सीरियस होकर कार्य करते हैं और कितना कंसंट्रेट होते हैं, कितना डिसिप्लिन्ड हैं, इन बातों को ध्यान में रख के मैं किन्हीं भी छात्रों का मूल्यांकन करता हूँ। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके छात्र कौशल सीख रहे हैं? हमारे हाथों में भी जो 5 उंगलियां हैं, पांचों बराबर है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग वो 5 को भी अगर एक साथ करते हैं, जोड़ते हैं, तो एक मुट्ठी के रूप में निर्माण होता है। उसी प्रकार हमारे जितने भी छात्र हैं सभी एक मानसिकता के पहले नहीं होते हैं और दूसरे सबका ज्ञान एक समान नहीं होता है। तो उसमें जो इंटेलिजेंट मेधावी छात्र होते हैं वो अपने अनुभव पर अपने बुद्धि को यूज करके और उपयोग में लाकर वो कार्य अच्छे ढंग से करते हैं, डिसिप्लिन वे में करते हैं। और जो हमारे स्टूडेंट कुछ खेलने और ये सब पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन्हें घर में उन्हें अनुशासन क्या होता है ये नहीं सिखाया गया है, तो इन सब बातों को लेकर के वो उतना ध्यान केयर नहीं होते हैं। फिर भी मैं उन पर विशेष ध्यान दे करके और उन्हें मैं कोशिश करता हूँ कि वो ध्यान दें और वो हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से हमारे व्यवहार पर और हमारे बताने की प्रक्रिया पर, चूँकि मैं उनके जानता हूँ कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस जो हमारा प्रयोगात्मक प्रयोग होता है उसके अनुसार उनको प्रशिक्षित करता हूँ और लोग बहुत रुचि से सीखते हैं। अपना व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक युवाओं के लिए आपके पास क्या सलाह है? हमारे प्रकार से जो हमारे व्यवसाय में संलग्न होना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम तो उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि अपने आप को कंसंट्रेट करें, एकाग्र करें, अपने बैठकर पहले वो भविष्य की एक योजना बनाएं। योजना बनाने के उपरांत एक लक्ष्य तय करें कि हमें इस लक्ष्य पर तय जाना है, और अगर जब तक उनका एक लक्ष्य तय नहीं होगा तो उनका कोई भी कार्य सफल हो नहीं सकता है। तो अगर लक्ष्य के प्रति हम जिज्ञासा रखें, उत्सुकता रखें, भरपूर परिश्रम करें और लगन पूर्वक, सबसे पहले लगन पर अपना ध्यान देना चाहिए कि हमारे कितने उसमें लगनशीलता है। अगर हम इनको यही कहना चाहते हैं कि जो भी कार्य करें आप लगन पूर्वक आप करते हैं, कार्य कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप बेकार वस्तुओं से बनाते हैं, ये बहुत बड़ा काम है कि आप पर्यावरण के लिए, जलवायु के लिए आप बहुत अच्छा वर्क करते हैं। उनके प्रदूषण होने से बचाने के लिए रिसाइकलिंग वर्क के माध्यम से वो आगे की ओर पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचाते हैं
और हमारे समाज को भी एक बेकार चीज़ों से एक अन्य कलाकृति का निर्माण मिलता है और उन्हें एक आर्थिक आमदनी भी होती है। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि वो अपने पूर्ण परिश्रम के साथ अपना बायोडाटा तैयार कर लें और भविष्य की एक योजना तैयार कर करके और रिसाइकलिंग वर्क को करते हुए अपना आर्थिक आमदनी भी करें और अपने परिवार का भरण पोषण भी करें। थैंक यू। ओके, तो आज हमने रिसाइकलिंग के बारे में गहराई से जाना और साथ ही इसकी प्रक्रिया और यह हमारे पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है यह भी जाना। अब आपकी बारी। क्या आपने हमें जब कार्य पर देखा तो क्या आपने कुछ सीखा? हमें लिखें और हमें बताएं। अगर आप भी इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो हमें www.goingtoschool.com पर संपर्क करें। हमें आपके जवाब का इंतजार है। हम आपको 12वीं कक्षा के बाद स्वयं खुद का व्यवसाय और नौकरी शुरू करने में मदद करेंगे। क्या आपने हमारा शो एंजॉय किया? क्या आप ग्रीन एंटरप्राइज इंटर्नशिप के लिए साइन अप करना चाहते हैं तो आप ही के अभी स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें संपर्क करें। हमें अपना नाम, नंबर और आप किस तरह की इंटर्नशिप करना चाहते हैं हमें ये बताएं। हम आज ही आपको ग्राफिक नॉवल थीम की कॉपी भेजेंगे। आपको ग्राफिक नॉवल पढ़ने का मौका मिलेगा और साथ ही में आप उससे अपना खुद का ग्रीन उद्यम शुरू कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं। बाय बाय।